देखिए, हमने पिछले वीडियो में आपने देखा होगा तीसरा पार्ट पढ़ा था नादान दोस्त। पार्ट के मैंने एक कार्य के रूप में कई प्रश्नोत्तर भी दिए थे। आज भाषा की बात, इसी पार्ट के प्रश्नोत्तर के बाद में जो दिया हुआ है भाषा की बात, इससे संबंधित चर्चा करते हैं। सबसे पहले एक गद्यांश दिया हुआ है। श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बातचीत सुन ली है। इस पूरे वाक्य को दोहरे उद्धरण चिन्ह में बंद रखा है। मैंने आपकी और इन दोनों शब्दों को थोड़ा सा गहरा काला किया हुआ है। ऊपर दिए उदाहरण में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए, श्यामा के नाम की जगह मैंने शब्द का प्रयोग, और आपकी शब्द का प्रयोग माँ के लिए हो रहा है। जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए हो, सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए हो, तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। नीचे दिए गए वाक्यों में तीनों प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनामों के नीचे रेखा खींचो। कहने वाले के नाम की जगह, सुनने वाले के नाम की जगह और किसी तीसरे के नाम की जगह जो सर्वनाम प्रयुक्त किए गए हैं, उन सभी पुरुषवाचक सर्वनाम शब्दों के नीचे आपको रेखांकित करना है। यह गद्यांश अलग से वापस दिया हुआ है। इस गद्यांश में आपको देखना है कि कहने वाला, सुनने वाला या कोई तीसरा जिसके नाम की जगह कोई सर्वनाम प्रयोग में लिया गया है, पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो, तो उनके नीचे आपको रेखांकित करना है। तो यह पहला ये करना है। और यह पुस्तक कार्य है। इसके बाद दूसरा देखिए, तगड़े बच्चे, यहाँ रेखांकित किया हुआ जिन शब्दों के नीचे उनको विशेष ध्यान से देखें। तगड़े बच्चे, मसालेदार सब्जी, बड़ा अंडा। तगड़े, मसालेदार और बड़ा, इन तीनों के नीचे रेखांकित किया हुआ है। यहाँ रेखांकित शब्द क्रम से बच्चे, सब्जी और अंडे की विशेषता यानी गुण बता रहे हैं। इसलिए ऐसे विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें व्यक्ति या वस्तु के अच्छे बुरे हर तरह के गुण आते हैं। तुम 4 गुणवाचक विशेषण लिखो और उनसे वाक्य बनाओ। तो इस तरह से आपको भी गुणवाचक विशेषण लिखने हैं और उनसे वाक्य बनाने की कोशिश करनी है। यह आपको अपनी नोटबुक में, अपनी मुख्य अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। फिर तीसरा देखिए, केशव ने झुंझलाकर कहा। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला। केशव घबराकर उठा। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा। यहाँ भी एक क्रिया शब्द है जिसे रेखांकित किया हुआ है। देखिए, इनमें रेखांकित किया हुआ है इनको, और क्रिया शब्द के अंत में कर लगा हुआ है। घबराकर, बनाकर, टिकाकर, गिड़गिड़ाकर। ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखो। ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं। क्रिया विशेषण पढ़ा आपने? रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं ये शब्द, क्योंकि ये बताते हैं कि कहने, बोलने और उठने की क्रिया कैसे हुई। क्रिया के होने का तरीका, रीति बताई गई है, ढंग बताया गया। और कर वाले शब्दों के क्रिया विशेषण होने की एक पहचान यह भी है। कर वाले शब्द, हालांकि जरूरी नहीं कि कर वाला हर शब्द क्रिया विशेषण ही हो, लेकिन प्रमुखतः कर वाले ऐसे जो शब्द होते हैं, क्रिया शब्द होते हैं और अंत में कर लगा हुआ हो, तो उनको रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत भी आते हैं वे। तो ये अक्सर क्रिया से ठीक पहले आते हैं। मुख्य जो क्रिया होती है, बोला, कहा, उठा, तो इनसे ठीक पहले आए हुए शब्द हैं। अब तुम भी इन 5 क्रिया विशेषणों का प्रयोग वाक्यों में प्रयोग करो। तुम्हें भी 5 क्रिया विशेषणों का इस तरह से वाक्य में प्रयोग करना है। ध्यानपूर्वक ये तीनों प्रश्न आपको करने हैं। ये 2 नोटबुक में करने हैं, पहले, दूसरा और तीसरा। और इसके अलावा जो पहला था वह आपको बुक वर्क में करना, पुस्तक कार्य में करना है। आज के लिए बस इतना ही। जो भी कार्य करें बिल्कुल ध्यानपूर्वक करें।